नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में चुनाव ऐसा है जो स्थायी है, हर समय चलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि साल में एक बार हो, साल में 2 बार 3 बार भी हो सकता है। अभी आपने देखा बिहार में चुनाव हुआ। अब वैसे तो कैलेंडर ईयर बदल जाएगा, लेकिन एक और चुनाव होने जा रहा है जनवरी में। चुनाव दरअसल जो है हार जीत के लिए होता है, मुख्य तौर पर कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन कई बार चुनाव ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने विरोधी या अपने प्रतिद्वंदी को उसकी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश होती है, वो मुख्य लक्ष्य हो जाता है। तो ऐसे में अगर ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो तो उसका फ़ायदा तीसरा पक्ष उठा लेता है, लेकिन अगर बाइपोलर हो तो फिर ये नहीं हो पाता है। यही मामला फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि स्थानीय निकाय के चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है। 15 जनवरी को स्थानीय निकाय के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं महाराष्ट्र में। उनमें 15 जनवरी को वोट पड़ेगा और 16 को काउंटिंग होगी, नतीजा आ जाएगा उसी दिन। इससे पहले चुनाव हुए थे 2017 में, तब 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, लेकिन उसके बाद से जो है जालना और इचलकरंजी 2 और जो है कॉरपोरेशंस बन गई है, अब अपग्रेड हो गई। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी का चुनाव, मैं जो 2 बातें कह रहा था, एक जीतने हारने के लिए होता है, एक हैसियत बताने के लिए। तो बीएमसी का चुनाव दरअसल हैसियत बताने के लिए है। कौन किसको बताना चाहता है ये भी बताता हूँ। पहले तो ये लग रहा था कि महायुति जो गठबंधन है एनडीए का, यानी भाजपा, शिवसेना जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं और एनसीपी जिसके अध्यक्ष अजित पवार हैं, इन तीनों में चल रहा था कि अलग अलग लड़के अपनी अपनी जो है ताकत आजमा लें। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे की पार्टी के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया और ये होड़ लग गई दूसरी पार्टी से तोड़ने की। और दूसरी ओर सबकी निगाह है जो विपक्षी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और उसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी है। उधर उन पार्टियों से ज़्यादा निगाह है कि ठाकरे बंधुओं की एकता होगी कि नहीं होगी, तो उसका क्या असर होगा। अब इसी बीच में 9 दिसंबर को एकनाथ शिंदे मिलने आए दिल्ली अमित शाह से। उन्होंने शिकायत की भाजपा के राज्य के नेताओं की कि आपस की ये जो होड़ है नुकसान पहुंचा रही है। अमित शाह ने उनसे कहा कि मुझसे कहने की बजाय आप जाइए मुंबई और भाजपा के स्थानीय नेतृत्व से बात कीजिए। तो वो गए और देवेंद्र फडणवीस से मिले, उनकी बातचीत हुई। उसके अगले दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जो है वो अमित शाह से मिलने गए दिल्ली, और लौटकर फिर वो भी एकनाथ शिंदे से मिले। और फिर तीनों नेताओं यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार, इन तीनों की बैठक हुई, नाश्ते पर मुलाकात हुई। और इसमें तय हुआ कि भाई ये अलग अलग लड़ने और एक दूसरे की ताकत आजमाने की बजाय मिलकर लड़ें। तो तीनों ने तय किया और सामूहिक रूप से घोषणा हो गई कि मिलकर लड़ेंगे, एक गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और सीटों का तालमेल जो है आपस बातचीत से कर लेंगे। सबसे मुश्किल जो है किसी भी गठबंधन की राजनीति में चुनाव के समय सीटों का तालमेल ही होता है, सीटों का बंटवारा ही होता है। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा में इसमें कोई समस्या नहीं आई, तो मुझे लगता नहीं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में कोई समस्या आएगी। तो अब इधर तो एकता हो गई है और देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा कर दी है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे, ठाकरे बंधु साथ आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बीएमसी के चुनाव को समझिए, उसकी राजनीति को समझिए। बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ रहा है और उनकी राजनीति के लिए चाहे वो कार्यकर्ताओं की फौज हो और चाहे संसाधनों का मामला हो, सब कुछ बीएमसी से आता है। यानी ठाकरे परिवार की राजनीति का अस्तित्व जो है वो बीएमसी पर टिका हुआ है। इससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में 2017 में हुए थे। आप सोच लीजिए, लगभग 9 साल बाद होने जा रहे हैं। 2017 में बीएमसी में बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और शिवसेना को, उस समय शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, उसको 84 सीटें मिली थी। भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया और
शिवसेना को अपना मेयर बनाने दिया। लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव जो प्रदेश भर में हुए थे उसमें भाजपा को बड़ी सफलता मिली थी, वो नंबर 1 की पार्टी बन गई थी। उसको 1099 सीटें मिली थी और शिवसेना को, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी उस समय, उसको 489 मिली। बीजेपी को 31% से ज़्यादा वोट मिला और शिवसेना को 18% से ज़्यादा वोट मिला। लेकिन 19 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया और गठबंधन तोड़ दिया। मिल गए किससे? कांग्रेस से और शरद पवार से, और मिलकर सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूली नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थानीय निकाय और खास तौर से बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे को उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत बताने का चुनाव है। तो उद्धव ठाकरे को राजनीतिक हैसियत बताने का मतलब है कि अगर बीएमसी से उद्धव ठाकरे की पार्टी उखड़ गई तो उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। उसके लिए फिर राजनीतिक रूप से सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए इतने साल बाद उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से मिलने को तैयार हो गए, हाथ मिलाने को तैयार हो गए। दोनों की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। हालांकि अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन दोनों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। शरद पवार का कोई ज़्यादा, खासतौर से बीएमसी की बात करें तो कुछ है नहीं, और कांग्रेस भी पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। पहले ही 2017 के चुनाव में ही तीसरे नंबर पर चली गई थी और अब तो और कमज़ोर हो गई है। तो ऐसे में जो ये एकता हुई है महायुति की, उसका एक कारण ये भी है, केवल भाजपा ही नहीं, एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे को उनकी हैसियत बताना चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे की पार्टी का अस्तित्व भी इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उद्धव ठाकरे फिर से खड़े न होने पाएँ। उनकी जो पार्टी है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिसको यूबीटी शिवसेना भी कहते हैं, उसका क्या हश्र होता है इन चुनावों में, खासतौर से बीएमसी के चुनाव में। ये बीएमसी का चुनाव राजनीतिक हैसियत बताने का चुनाव है। भाजपा और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे ने ये तय किया कि मिलकर लड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो इसका फायदा ठाकरे बंधुओं को हो सकता है, हमारे विरोधियों को हो सकता है। मिलकर लड़ने में यही है कि हो सकता है किसी के हिस्से में कम सीटें आए, किसी के ज़्यादा। ये तो तय है कि भाजपा ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, सवाल है कि कितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। और उधर उद्धव ठाकरे तो कम से कम बीएमसी में तो अपने को जो है सबसे बड़ा नेता मानते हैं, मतलब अपनी पार्टी को सबसे बड़ा मानते हैं। तो वहाँ भी झगड़ा होगा सीटों के बंटवारे को लेकर शरद पवार और कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे से दबना नहीं चाहती, खासतौर से लोकसभा चुनाव में उसको जो सफलता मिली है उसके बाद उसको लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से वो बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में उधर क्या होगा अभी तो ये तय होना बाकी, लेकिन इधर जो है वो झगड़े खत्म कर दिए गए हैं और तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि 2019 में जो धोखा दिया था उद्धव ठाकरे ने, उसका एक राउंड बदला तो हमने ले लिया 2022 में शिवसेना को तोड़कर। एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले लिया। एकनाथ शिंदे का पार्टी पर कब्जा हो गया, झंडे पर कब्जा हो गया, चुनाव चिन्ह पर कब्जा हो गया। उद्धव ठाकरे को नाम भी बदलना पड़ा, झंडा भी बदलना पड़ा, चुनाव चिन्ह भी बदलना पड़ा। बीएमसी से उद्धव ठाकरे को खत्म करने का मतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति से ठाकरे परिवार की विदाई, राजनीतिक विदाई, क्योंकि बीएमसी पर ही सब कुछ टिका हुआ है ठाकरे परिवार का। तो ये जो फैसला हुआ है तीनों पार्टियों ने महायुति की तय किया है मिलकर लड़ेंगे, ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़े खतरे की सूचना है। अगर अलग अलग लड़ते तो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता था, कुछ रास्ता निकल सकता था। फिर जो शिव सैनिक हैं जो अभी तक भी नहीं तय कर पाए हैं कि किधर रहें, खासतौर से बीएमसी में, उनके सामने दुविधा होती। अब वो दुविधा खत्म हो गई है। अब उनको सीधे चुनना है एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी है जिसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी नहीं है। उनके सामने विकल्प मांगने का है, सिर्फ देने की स्थिति में नहीं है उद्धव ठाकरे।
तो वो मांगेंगे, और कितना मांगेंगे? पहले तो उनको कांग्रेस से मांगना पड़ेगा, शरद पवार से मांगना पड़ेगा, और फिर अगर भाइयों में गठबंधन हो जाता है तो वहाँ भी समझौता करना पड़ेगा, वहाँ और सीटें कम होंगी। तो उद्धव ठाकरे के लिए अभी चुनाव शुरू होने से पहले ही खबरें सब बुरी बुरी आ रही हैं। अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, हालांकि अभी जिला परिषद के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। शायद बीजेपी चाहती है स्थानीय निकाय के चुनाव में एक बार फैसला हो जाए। अगर इन तीनों पार्टियों को, जो महाअघाड़ी कहलाती हैं, उनको अगर हमने उनका सफाया कर दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो जिला परिषद के चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन वो बाद की बात है। अभी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि ठाकरे परिवार की राजनीति को महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई से खत्म करना है। इसलिए एकनाथ शिंदे को वो कंसेशन देने को भी तैयार है। उनका लक्ष्य एकनाथ शिंदे की सीटें कम हो, ज़्यादा हो, कम लड़े, ज़्यादा लड़े, इस पर नहीं है। उनका लक्ष्य, बीजेपी का लक्ष्य जो है वो है ठाकरे परिवार, उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म करना, उनको उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाना कि भाजपा से गद्दारी करने का क्या परिणाम होता है, ये बताना। इसी तैयारी के लिए भाजपा लगातार स्थानीय निकाय के चुनावों को टालती रही है। अब चुनाव हो रहे हैं, अब फैसले की घड़ी आ गई है। उद्धव ठाकरे को साबित करना है कि कम से कम मुंबई में अब भी उनका प्रभाव है। मुंबई से प्रभाव खत्म होने का मतलब है महाराष्ट्र से साफ। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए ये डू और डाई वाला मामला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है, मतलब उनकी पार्टी की जो स्थिति है, उसमें लगता नहीं कि उनको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली, खासतौर से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो आप इन स्थानीय निकाय के चुनाव को मिनी आम चुनाव मानिए महाराष्ट्र का। ये मिनी आम चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में जिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लोकसभा और विधानसभा चुनाव से नहीं मिला, उन सब प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह का स्थायित्व आ जाएगा, और उसके बाद भाजपा का प्रभुत्व महाराष्ट्र की राजनीति पर स्थापित हो जाएगा। वो पहले भी हो चुका है। 2014 में याद कीजिए, भाजपा चौथे नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, और 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो पहले नंबर की हो गई, पहले लोकसभा में, फिर विधानसभा में। और तब से लगातार, लोकसभा में 2024 में जरूर थोड़ा नीचे चली गई, लेकिन विधानसभा में लगातार नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। आज स्थिति ये है विधानसभा में कि भाजपा अगर चाहे तो अपने दोनों गठबंधन के साथियों को छोड़कर अपने दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 सीटें ही हैं। तो उनकी निर्भरता एकनाथ शिंदे पर बनी हुई है लोकसभा सीटों के लिए। तो गठबंधन के जो साथी दल हैं, उनको एक स्तर से ज़्यादा भाजपा उन पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। यह भी एक कारण है कि पार्टी ने तय किया कि मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनावों में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए या अपने दम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भाजपा केंद्र की सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहती। एकनाथ शिंदे अगर अपने विधायकों का समर्थन विड्रॉ कर ले तो ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार कमज़ोर हो जाएगी, सरकार के अस्थिर होने की आशंका बढ़ जाएगी। ये सब भाजपा नहीं चाहती। उसके 2 लक्ष्य हैं, एक केंद्र की सरकार को कोई खतरा ना हो, और दूसरा महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से मुंबई की राजनीति से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को, प्रभुत्व को खत्म करना। और ये दोनों काम हो सकते हैं शिंदे को साथ लेकर, यानी महायुति अगर मिलकर लड़ती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए अब आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, 16 जनवरी को इन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। वो महाराष्ट्र की राजनीति की भविष्य की दिशा तय कर देंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।